महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार पार्टी संगठन में फेरबदल की मांग उठ रही है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व न केवल मत्थापच्ची में जुटा है बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। 6 दिसंबर को ही पार्टी ने यूपी की राज्य, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेटियों को भंग करने की स्वीकृति दी। इस कदम को बड़े संगठनात्मक बदलाव के नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि पार्टी अपने 140वें स्थापना दिवस से पहले कई दूसरे राज्यों में भी जरूरी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर चुकी है। 28 दिसंबर को पार्टी का 140वां स्थापना दिवस है। ऐसे में पार्टी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस तरह से पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, हालियान के चुनाव के नतीजों से माहौल अचानक बदल गया। पार्टी को करारी शिकस्त मिली। उसके बाद से दोनों ही राज्यों की प्रदेश यूनिट के साथ केंद्रीय नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाना चाहती है। इसके लिए कई प्रदेश यूनिट्स को भंग कर नई नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राज्य इकाइयों में अहम बदलाव करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियों को भंग किया गया, वैसे ही अन्य राज्यों में भी बदलाव की संभावना है। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है जहां नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कई राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और समितियों को भंग किया जा सकता है। नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कवायद हो सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी और गठबंधन की करारी हार के बाद हुई पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दो टूक कहा था कि अब पार्टी में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। पार्टी में अनुशासन की कमी है। पुराने ढर्रे की राजनीति के जरिए जीत नहीं मिल सकती। कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी एक स्थायी भाव बन चुकी है। खड़गे ने इससे ये भी कहा कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाता है। कांग्रेस के सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई की बैठक में खड़गे ने अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के लोग अपने स्तर पर अनुशासन में बंधे। उन्होंने कांग्रेस की एक और बड़ी कमी की ओर इशारा किया था कि पार्टी अपने पक्ष के माहौल को नहीं भुना पाती। इस तरह खड़गे ने संगठन की कमजोरियों को तो स्वीकार किया, लेकिन एक्शन प्लान क्या रहेगा अब ये देखना बाकी है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने की कई वजह हैं। जैसे उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। ग्रुप 23 के नेताओं की अनदेखी का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। वायनाड से सांसद बनी प्रियंका गांधी की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्हें केरल वापस भेजे जाने की भी चर्चा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा हो रही है। उन पर आरोप है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जब 99 सीट जीत कर आई तो यह ऐसा लगा कि पार्टी एक बार फिर वापसी की राह पर है। हालांकि चंद महीनों में ही 2 राज्यों में करारी शिकस्त ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। चर्चा ये भी है कि अहमद पटेल जैसे नेता की कमी पार्टी को खल रही है। अब देखना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन कमियों को दूर करने और देश की सबसे पुरानी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।